हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितेश बांका। आप है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि एक केस स्टडी है जो अभी अभी हुई है मेरे साथ, और कैसे मैंने इस क्लाइंट की बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस कम करा दी, क्योंकि उसे एक चीज़ जो है वो मैंने एडवाइस की और उसने वो चीज़ की, और उसके बाद देखिए कितनी कम मैंने मेंटेनेंस उसकी करा दी। अभी क्या हुआ था, ये केस अभी विचाराधीन है, तो मैं अभी डिटेल्स जो है क्लाइंट्स की या जजमेंट की मैं देना नहीं चाहूँगा। पर मैं आपको जो है तरीका पूरा ये केस स्टडी में मैंने क्या इम्प्लीमेंट किया है वो चीज़ पे हम जो है आज डिस्कशन करेंगे। अभी हम मेंटेनेंस केसेस की बात करते हैं। मेंटेनेंस केसेस में क्या होता है कि वाइफ साइड जो है मेंटेनेंस क्लेम करती है, अनाप शनाप मेंटेनेंस क्लेम करती है। 50,000 दे दो जी, लाख रुपए दे दो जी, 1.5 लाख रुपए दे दो जी महीने का। तो ये मेंटेनेंस को रोकने के लिए आपके पास एक ही हथियार है। आपको ये पता लगाना है कि वाइफ जो है कहाँ पे काम करती है, कार्यरत है, कहाँ पे उसे जो है इनकम हो रही है। यही एक मात्र तरीका है जिससे जो है मेंटेनेंस कम से कम की जा सकती है। अगर आप मुझसे ये कहते हैं कि जी मेंटेनेंस का तो हमें पता ही नहीं, वाइफ कहाँ काम करती है, किधर काम करती है, कितना कमाती है, हमें कुछ नहीं आइडिया है, तो मैं आपसे जो है एक चीज़ मैं आपको बता दूंगा कि जो मेंटेनेंस है फिर आपके ऊपर बंधेगी, और कितना अमाउंट बंधेगा, 1/3 अमाउंट आपके ऊपर बंध सकता है ऐसे में। तो आपको जो है ये ध्यान रखना है कि मेंटेनेंस को अगर आपको कम या ख़त्म करना है तो आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है, पता लगाइए कि कहाँ वाइफ वर्किंग है। इस केस में भी मेरे क्लाइंट को पता नहीं था वाइफ कहाँ वर्किंग है। मैंने कहा एक डिटेक्टिव या जासूस हायर कर लो, एटलीस्ट ये पता लगा लो कि वो सुबह जाती कहाँ पे है, किस ऑर्गेनाइजेशन में जाती है। एटलीस्ट इतना पीछा करके एटलीस्ट ये तो पता चल जाए। तो पता लगा कि वाइफ जो है एक जगह काम करती है, और उसका रोल भी बहुत जो है वैसा था कि पब्लिक डीलिंग तक का था। तो जो भी मेरे क्लाइंट ने जासूसी करी इस वाइफ की, तो पता चला कि ये कहीं पे जो है पब्लिक डीलिंग में काम करती है एक कंपनी में। एटलीस्ट मुझे कंपनी का नाम जो है पता चल गया। मैंने सिर्फ अपने क्लाइंट को ये बोला था कि आप ये पता लगाइए, मिनिमम इन्फॉर्मेशन देखिए, कोई इसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं है, एक बस पीछा करना है और पता लगाना है कि कहाँ पे वो सुबह जा रही है काम करने, बस इतना इतना सही है। तो वहाँ से हमें पता चला कि वो जो है किसी कंपनी में जो है काम करती है और पब्लिक से भी डील करती है। तो एक स्टेप और हुआ कि एक डमी कस्टमर बन के जो है पूरी डिटेल्स जो है उसकी डेजिग्नेशन तक निकल आई। उस कंपनी में वो जो भी जिस ओहदे पे थी वो भी चीज़ जो है ऑन रिकॉर्ड आ गई। डिटेक्टिव एजेंसी के थ्रू हमने पता लगाया, और पूरा का पूरा जो वो आइडिया है कि किधर वो काम करती है और क्या डेजिग्नेशन है वो भी हमें पता लग गया। अब जब अगर वो काम करती है ऑब्वियसली कुछ ना कुछ सैलरी तो उठाती ही होगी। अब हमें सैलरी का बिल्कुल आइडिया नहीं था। अब इसके लिए क्या किया वो चीज़ आप सुनिए। हमने जो है सीधा कोर्ट में एक एप्लीकेशन डाली। हमने बोला कि ये जो है इस ओहदे पे इस कंपनी में काम करती है, और ये जो है पूरी की पूरी डिटेल्स अपने एम्प्लॉयमेंट लेटर से लेकर सैलरी सर्टिफिकेट और ये सब चीज़ें जो है आपने कोर्ट को जो है उपलब्ध करवाए। कोर्ट ने सीधा सीधा उससे सवाल पूछा। अभी सेक्शन 91 मेरी विचाराधीन थी, बट सीधा उससे सवाल पूछा कोर्ट के अंदर, क्योंकि वाइफ आई हुई थी। सीधा सीधा पूछा कि आप कहीं अभी काम करते हो, तो वाइफ ने तुरंत ही आंसर हाँ कर दिया, जबकि इनकम एफिडेविट में झूठ बोला। इनकम एफिडेविट में बोला कि वो कहीं पे भी काम नहीं करती है और उसके पास पैसे नहीं है अपने आप को मेंटेन करने के लिए, बच्चे को मेंटेन करने के लिए। देखिए कितना बड़ा झूठ बोला कोर्ट के साथ। और एंड में जब जज साहब ने उससे पूछा तो जज साहब को सीधा उसने बोल दिया हाँ मैं काम करती हूँ, इस ओहदे पे करती हूँ, ये मेरी सैलरी है। सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड आ गई, सारी चीज़ें की स्टेटमेंट जो है ऑन रिकॉर्ड हो गई। मैंने जज साहब को कहा कि पिछले जब से ये काम करती है वो चीज़ एफिडेविट पे आ जाए। देखिए एफिडेविट पे लेना क्यों ज़रूरी है ये मैं आगे बताऊंगा। तो एफिडेविट पे आ जाए कि कब से काम करती है, कितनी सैलरी उठा रही है, वो चीज़ें जो है ऑन रिकॉर्ड आ जाए।
जज साहब ने तुरंत ही ऑर्डर कर दिए कि आप एक एफिडेविट फाइल करो और साथ साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो एफिडेविट के साथ एनेक्स करके लगा दीजिए। अगली डेट में वाइफ साइड जो है पूरी सारी जो भी उसके सैलरी थी वो कितना कमाती है और पिछले 3 साल की सारी इनकम स्टेटमेंट सब जो है, एक बैंक अकाउंट भी सामने आया जो उसने छुपाया हुआ था, वो भी जो है उसमें भी कई ट्रांजैक्शन ऐसी थी। अब हम जो है उस बैंक अकाउंट स्टेटमेंट को स्टडी करके पता लगा रहे हैं कि उसकी और कोई सोर्स ऑफ इनकम तो नहीं है। अगर और कोई सोर्स ऑफ इनकम भी है तो वो भी हम जो है हमें पता चला कि वो अर्बन कंपनी में भी फ्रीलांसिंग कर रही है। तो हमें जो है वो स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि और डिटेल्स आ रही हैं, तो हम एक कोर्ट में और एप्लीकेशन लगा के वो डिटेल्स भी सामने लाएंगे। देखिए, सारा जो आपका इसमें खेल है वो इन्फॉर्मेशन का है। अगर आपको ज़रा सा भी भनक है कि आपकी वाइफ कहीं पे काम करती है तो पता लगाइए, एटलीस्ट पता लगाइए कि कहाँ पे वो काम करती है। कोर्ट तुरंत ही एक्शन लेगा, कोर्ट उससे डायरेक्ट ही सवाल पूछ लेगा कोर्ट के अंदर, बट आपको कुछ बेसिस तो चाहिए, किस बेसिस पे कोर्ट जो है दूसरी पार्टी को सवाल करे। एफिडेविट फाइल किया, उसमें भी पता चल गया कब से काम कर रही है और उसकी इनकम एफिडेविट की डेट जो है मिसमैच हो गई, तो हमें 340 पे भी इसमें हेल्प मिली। और साथ ही साथ उसकी वो वाली बैंक स्टेटमेंट भी ऑन रिकॉर्ड आ गई सेक्शन 91 के थ्रू, जिसमें उसने जो है डिस्क्लोज कुछ भी नहीं किया हुआ था। तो सारी चीज़ें जब ऑन रिकॉर्ड आ गई हमारे पास, तो अब हमारा केस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। कहाँ ये वाइफ जो है हमसे 80-90 लाख 1 करोड़ की डिमांड कर रही थी और कहाँ आज वो है 30 से 40 लाख पे आ गई है। और हम जो है कोशिश यही करेंगे कि इस केस में और जो है चीज़ें सामने आए और मेंटेनेंस जो है कम से कम बंधे। अब क्योंकि वाइफ की इनकम रिकॉर्ड पे आ गई है तो मेंटेनेंस जो है वाइफ की इनकम को भी अकाउंट करते हुए बांधेगा कोर्ट। तो ये देखिए एक एग्जांपल है, रियल लाइफ एग्जांपल है जो अभी अभी इम्प्लीमेंट किया हमने, सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया। तो ऐसे ही आपको काम करना है। अगर आप ऐसे एफर्ट मार रहे हैं अपने केस में तो मेंटेनेंस आपके ऊपर कम से कम बंधेगा। इवन अगर आपके ऊपर मेंटेनेंस बंध गया है और आप जो है ये इन्फॉर्मेशन कहीं से निकाल लेते हैं कि वाइफ ने काम करना शुरू कर दिया, तो हो सकता है मेंटेनेंस जो है कम हो जाए और कम से कम बंधे। तो यहाँ पे देखिए आपको ये चीज़ फाइंड करना है कि इंस्टाग्राम, उसका बिजनेस, अगर वो बिजनेस कर रही है, इंस्टाग्राम अकाउंट आप देखिए, लिंक्डइन देखिए, सोशल मीडिया तो चेक करिए ही करिए, साथ ही साथ फिजिकल जो है वेरिफिकेशन भी कराइए कि वो कहाँ पे जो है अभी कार्यरत है। एक और केस हुआ था, उसमें भी वो हमारी क्लाइंट ने बताया कि वाइफ की जो इनकम है, उसने कंपनी चेंज कर ली है, उसकी इनकम बड़ी होगी, बट उसने जो है डिस्क्लोज नहीं की कोर्ट को। तो वहाँ पे भी हमने सेक्शन 91 का हवाला देते हुए बताया कोर्ट को कि ये यहाँ पे इसने जॉब चेंज कर लिया है, अब इनकी इनकम 20,000 नहीं 30,000 रुपये है। देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं हैं, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड लीगल इशू नहीं है। हम हमेशा ये चीज़ फोकस करते हैं कि वाइफ ने हमें छोड़ा, हम मेंटेनेंस क्यों दे। ऐसा देखिए बिल्कुल नहीं चलता कानून में पहले आपको इंटरिम मेंटेनेंस रोकनी है। अगर आपको इंटरिम मेंटेनेंस रोकनी है, उसका एकमात्र तरीका यह है कि वाइफ की सोर्स ऑफ इनकम आपको पता करनी है, कहाँ वो कमा रही है, किधर कमा रही है, कैसे कमा रही है, कितना कमा रही है। आप कितनी भी वीडियोस ऑनलाइन देख लीजिए, मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे काफ़ी लोग जो है काफ़ी कुछ बोल रहे हैं, बट जो असली में चीज़ें हो रही हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि रियल लाइफ केसेस जो हम करते हैं उसी से ही हम सबसे ज़्यादा सीखते हैं। बाकी इंटरनेट की जजमेंट्स पे मत जाइए, इंटरनेट पे रिसर्च मत कीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें जो है ऐसे काम नहीं आती हैं। हालांकि उनसे ऊपर ऊपर की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, बट अगर आपको डीप रिसर्च चाहिए कि बहुत ही ज़्यादा जो है डीपली आपको केस में काम करना है, तो वो चीज़ पे आप गौर फरमाइए। ये एक डीप चीज़ है जो मैंने आपको बताई है। आप सोचिए अब इस बारे में, अगर आपके ऊपर मेंटेनेंस बन गई है तब भी आप सोचिए कि क्या आपकी वाइफ जो है कहीं पे काम कर रही होगी, क्या उसने जॉब चेंज कर ली होगी, क्या उसकी सैलरी इंक्रीज़ हो गई होगी। तो ये सब चीज़ें आपको जो है देखना है। और कोर्ट के सामने जो है एक एप्लीकेशन, अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपको कोर्ट के सामने ये चीज़ प्रेजेंट करनी है, यही असली काम है। बाकी कोई काम नहीं है, आपको कुछ नहीं और सोचना, बस इसी चीज़ पे सोचिए। अगर आपको ये चीज़ मिल जाती है, हायर कीजिए, अच्छे प्रोफेशनल्स हायर कीजिए, डिटेक्टिव हायर कीजिए,
तभी आपको ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सीधे सीधे तौर पे मिल जाएगी। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। सेक्शन 91 पे एक मैंने आर्टिकल भी लिखा है, वो भी आप ज़रूर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है मैंने और डिटेल्स भी भेजी रखी हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्राइब की हुई हैं, उन पे भी आप गौर फरमा सकते हैं। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।